कन्हैया शर्मा, आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 30 में है और मेरे साथ बैठे हैं बरन प्रकाश जी, जो बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद रहे हैं। आज भी इनकी तारीफ होती है और लगातार जो बवाना विधानसभा की जनता है इनकी काम की तारीफ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सर, बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार कन्हैया जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। मेरा जैसे पहला सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर आदमी की किस्मत चमकी है, और आप तो पुराने नेता रहे हो और आपकी तो हमेशा किस्मत रही भी अच्छी है और लोगों की दिलों में आप राज भी करते हो। उसके बारे में आप क्या कहोगे सर, ये बताइए। देखिए, ये कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो इस चीज पे खड़ी है कि जनता का जो जनादेश है, जनता जिससे प्यार करती है वही नेता बन सकता है, अन्यथा ये चीज घर से पैदा नहीं हो सकती। और जनता जब तक प्यार करती है तो अपने आप को मानो भी हाँ, मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ। क्योंकि जनता जो फैसला लेती है ना, जनता बड़ा समझदारी के साथ हर तरीके से फैसला लेने में जनता सक्षम है। और जनता जो है, जो पॉलिटिकल दृष्टि से नेता के लिए देखा जाए तो जनता ही उसका भगवान का रूप होती है उस नेता की, क्योंकि वो कामयाब करती है तो जनता करती है। जैसे मान लो दिल्ली की बात कर रही हो सर, दिल्ली में बाहर के भी जैसे एमएलए भी हैं, काउंसलर भी बने हैं, बड़े बड़े मंत्री भी बने हैं। और हमारे दिल्ली स्टेट की बात करते हैं, जैसे आपकी बात है सर, आप 2093 से बीजेपी के साथ जुड़े हुए। अब 10-12 साल आपने भी सरकार में रहकर भी काम करा। आज ऐसा क्या हुआ जो कुछ वोटों से आप रह गए, उसकी क्या वजह सर, ये बताइए। देखिए, इसमें हमारा जो टेनओवर था निगम पार्षद का, उस टाइम पे एमसीडी की एक हालत बहुत दयनीय थी। यहां तक कि एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, जिसे तनख्वाह बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, वो देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उसके बावजूद भी मैंने अपने एफर्ट्स करके, अपने सीनियर नेताओं से मिलके, अधिकारियों से मिलके मैंने अपना 100% दिया। जैसे कॉलोनी के अंदर 6 स्कूलों की 4-4 मंजिला बिल्डिंग, कॉलोनी का जो है मेन द्वार, फिर ईश्वर कॉलोनी का मेन द्वार, गांव की 70-80% गलियां, कुछ पार्कों का निर्माण, और लोगों के बीच में, दिन और रात लोगों के बीच में, मेरे पास मेरा टेलीफोन है, अगर कोई इनकमिंग आउटगोइंग निकलवाएगा तो उस टाइम पे मेरी लाखों कॉल महीने में इधर उधर हो जाती थी। तो लोगों को रात को अगर समस्या है किसी मेरे भाई को, तो रात को ही फोन करेगा। तो रात को फोन को ये सोच के उठाओ भी उसने ये फोन इसलिए किया कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई मुसीबत है। अगर उस फोन को मैं इग्नोर कर दूं, सुबह उठूं तो पता नहीं रात को उसके साथ क्या होगा। तो ये भी उनके साथ एक जाती होगी, क्योंकि वो विश्वास के साथ बनाते हैं। तो विश्वास पे ही खरा उतरना पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेवारी है। सर, जैसे हमारे दिल्ली में 28 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी, उस दौरान भी आज भी ये कहते हैं कि बीजेपी काम नहीं करती थी। पर आपके विधानसभा के अंदर आपकी जो तारीफ होती है ना सर, जो उस दौर की और आज की बात करें ना, कह रहे हैं 28 साल के बाद सरकार जो बनी, अगर ब्रह्म प्रकाश जी अगर मैदान में उतरते तो बहुमत से जीत होती है और आज आप मंत्री होते। इसके बारे में आप बताइए। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, मंत्री के जहां तक ताल्लुक है कन्हैया जी, ये सीट हमारी रिजर्वेशन की सीट है 93 से। लेजिस्लेटिव असेंबली की विधायक की जो एमएलए की जो सीट है वो 93 से रिजर्वेशन है, उसमें तो मैं फाइट कर ही नहीं सकता था। सर, फाइट की बात नहीं कर रहे सर। जैसे मान ले अब आपने कहा ना कि जनता ही लोगों को बनाती है और जनता ही उतारती है। करेक्ट। जो वही बात है सर, जनता के दिलों में आप फिलहाल अभी भी राज कर रहे हो और आगे भी राज करोगे। मेरा सर ये सवाल था आपसे। देखिए, आगे का जो है पार्टी क्या डिसाइड करती है, लोगों को क्या मन होता है, अभी तो समय है। उसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है। वक्त बड़ी ताकतवर चीज होती है और किस्मत भी बड़ी ताकतवर चीज होती है। उसके बारे में अभी फैसला लेने में सक्षम नहीं है हम। हमारी ड्यूटी है कि गरीब की किसी दुख में, दर्द में, शादी में, ब्याह में, खुशी में हर समय उसके साथ रहो, शरीक रहो, लोगों के बीच में रहो। अपनी जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं, बाकी जो भाग्य में होगा आगे देखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्म प्रकाश जी हैं, उन्होंने की मदद करी है और लगातार बोना की जनता के दिलों में राज किया। और आप इस विधानसभा से अगर मैदान में उतरते भी हो तो वैसे भी आप बहुमत से जीतोगे, तो आपकी क्या एक्टिविटी रही सर, ये बताओगे थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो कन्हैया जी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2027 पार्टी का डिसीजन, क्योंकि पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, पार्टी क्या डिसीजन लेगी वो तो पार्टी पे डिपेंड करता है। लोगों की रिपोर्टें क्या होंगी वो लोगों पे डिपेंड करता है। पार्टी ने अच्छे कार्य किए हैं, हमारे जैसे छोटे से गरीब से लड़के को यहाँ तक लाने में पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। और जब आने वाला समय 2027 का होगा तो लोग हमारे साथ कैसा वो करेंगे, बर्ताव करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। अगर हमें कोई जिम्मेवारी दी जाएगी तो लोगों के बीच में रह के पूरी करेंगे उसको। जैसे हमारे कैमरा पर्सन के साथ हरिओम कुमार जी, मैं कन्हैया शर्मा, दिल्ली दृष्टि दर्पण न्यूज दिल्ली। नमस्कार।